हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, रिसोर्स प्लानिंग भी हमने कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज। अब लैंड रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊं तो जैसे लैंड है, तो हमारे इंडिया की जो लैंड है उसके अंदर 43% दैट इज़ प्लेन, 27% दैट इज़ प्लेट्यूज एंड रेस्ट रिमेनिंग इज माउंटेन्स। अब जैसे कि लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, ये फिगर 1.3 आपके बुक के अंदर दे रखा है। अब जैसे कि प्लेन है तो इट कंसिस्ट ऑफ 43% लैंड एरिया एंड प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर यू नीड प्लेन एरियाज। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारे इंडिया का पार्ट है, दैट इज वेरी सुटेबल फॉर दैट। यू हैव ऑलरेडी डन इन योर प्रीवियस क्लास। नाउ 30% of total surface area of the country is covered with mountains. अब mountains का क्या फायदा है? It generates rivers, it provides facilities for the tourism and ecological aspect and ecological balance. अब उसके बाद में हम बात करते हैं plateaus. Plateaus which provide rich reserves and minerals like fossil fuels and forest. तो ये concept ये कह रहा है। अब इसके अलावा हम अगर आगे देखें तो आगे अगर हम बात करें तो है लैंड जो है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। अब यूटिलाइजेशन की बात करें तो लैंड का जो, अगर आप ये लाइन देखें, लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस लाइक फॉरेस्ट, ओके, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, विच लैंड दैट इज नॉट यूज फॉर द कल्टीवेशन, देन अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। अब फेलो लैंड क्या होता है? देखिए, वो लैंड जो कि कभी कभार आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर लेते हैं, कभी कभार उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ओके, विच इज ऑफ पुअर क्वालिटी। अगर बात कहूं तो ये पुअर क्वालिटी की होगी। समटाइम्स यू कैन डू एग्रीकल्चर, समटाइम्स यू डोंट, ओके। एंड नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया इज अ एग्रीकल्चर और कल्टिवेटेड। अगर मैं बात करूं तो कल्टिवेटेड एरिया है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। अगर उसमें और भी चीजें जोड़ दिया जाए तो अगर उसमें नेट सोन एरिया साथ साथ में काफ़ी अगर लंबा टाइम ड्यूरेशन भी जोड़ दिया जाए तो उसे ग्रॉस सोन एरिया भी कहा जाता है। अगर मैं आपको इस एक्सपेक्ट को यहाँ ले आऊँ, अगर आपको इस पे फोकस कराऊँ तो आप देख सकते हैं जो बायोग्राफ आपके सामने जो ये सर्कल है, पाई चार्ट, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो फॉरेस्ट का एक अलग एक्सपेक्ट है, दैट इज 18.11, देन बैरन लैंड विच इज वेस्ट लैंड, that is 12.01%, and area under non-agriculture use which is not agricultural land, that is again 4.95. so you can go through this figure, this is very important figure to understand this aspects. इसके अलावा अगर हम आगे जाएं तो कल्टीवेशन वेस्टलैंड, फेलो एंड अदर करंट फेलो, उसके बाद में करंट फेलो एंड नेट सोन एरिया, उसके लिए आपको इस पाई चार्ट पे फोकस करना पड़ेगा। अगर हम इसके आगे चलते हैं इस, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ये लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया। लैंड किस तरीके से यूज होता है। देखिए, हम लोग ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं दैट द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वी कैन ऑल्सो राइट इट किलोमीटर स्क्वायर, दोनों एक ही बात है, ओके। सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट बीन सर्वेड। जो एरिया हमारे पास नहीं है उसको हमने सर्वे नहीं किया है, ओके। सो देयर कुड बी सम काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन इन दिस, तो उसको हमने हटा दिया गया है। सो मोस्ट ऑफ द लैंड एक्सक्लूडिंग करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड का मतलब, जैसे कि मैंने बताया, वो लैंड जो भी वेस्ट है, किसी जमाने में एग्रीकल्चर किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। कुछ भी हो सकता है, वाटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल है, दोनों फैक्टर इंक्लूड हैं। उसके बाद में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, उसने एक आउटलाइन बताया था कि 33% ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, ओके। इट इज फ्लक्चुएटिंग, वी कांट मेजर इट और वी कांट से दैट इज अ रियलिटी। नाउ इफ वी मूव फर्दर, यू कैन सी डिग्रेडेशन। सो लैंड डिग्रेडेशन इन सिंपल वे, अगर मैं लैंड डिग्रेडेशन की बात करता हूं तो लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब डिग्रेडेशन ऑफ समथिंग, क्वालिटी के अंदर
डिग्रेडेशन हो रही है, जो आपकी क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, लेस हो रही है। अगर लैंड डिग्रेडेशन है, ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रही है, लैंड वेस्ट क्यों हो रही है, क्या उसकी क्वालिटी क्यों डिप्लीट हो रही है, उसके लिए सबसे पहला जो आपके पास रीजन है, दैट इज दिस पिक्चर विच शोज डिफॉरेस्टेशन, द मैक्सिमम कटिंग ऑफ द ट्रीज। सेकेंड, ओवर ग्रेजिंग, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमल्स ज्यादा ग्रेज कर रहे हैं, है ना, पर्टिकुलर इतना सा ही एरिया है, लेकिन अगर इतने ज्यादा उसमें ग्रेज करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरी की पूरी जो ग्रास है वो फिनिश हो जाएगी, फिर क्या करोगे, दैट विल रिजल्ट इनटू सॉइल इरोजन। इसके बाद में ओवर इरिगेशन, देखो ओवर इरिगेशन में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओवर इरिगेशन क्या है। ये पिक्चर आपको कंप्लीट समरी दे देगा ओवर इरिगेशन की। अगर ओवर इरिगेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना पानी है जितना कि हमें यूटिलाइज करना ही नहीं था। तो ये एक सिंप्लीफाइड वे में मैं बताता हूं। इसके अलावा भी और ज्यादा पॉइंट्स हैं, जो 3 अदर वेज हैं फॉर द लैंड डिग्रेडेशन आर दीज। नाउ देयर आर ओनली माइनर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू फर्स्ट 2 पिक्चर्स। ओके, आपने काफी बार पढ़ा होगा माइनिंग एंड क्वेरिंग। सो दिस इज माइनिंग एंड दिस इज क्वेरिंग। क्वेरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। माइनिंग के अंदर आप काफी डिग इन करते हो, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट करते हो मिनरल्स को निकालने के लिए, और क्वेरिंग के अंदर आपको बाहर ही चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं बाहर ही हमें चीजें मिल गई हैं मिनरल्स, तो ये क्वेरिंग हो गया। फिर ये है माइनिंग। अब ये दोनों से ही क्या होता है कि आसपास की जो लैंड है वो केमिकली वेस्ट हो जाती है, उसे हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मिनरल, गैसियस सब्सटेंस, एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स। उसके बाद में आप ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट। अब ये जब वेस्ट इस पूरे एरिया में फैल गया तो क्या लैंड यूज होगी, नहीं होगी। ओके, सो दीज आर द 6 प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स विच आर कॉजिंग लैंड डिग्रेडेशन। अभी आगे अगर हम चले तो आगे कंजर्वेशन मेथड्स हैं कि हम लोग किस तरीके से लैंड को या फिर कंजर्वेशन कर सकते हैं लैंड का। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है आपको पता है कि क्या है, आपको ऑलरेडी ये पता है, जैसे कि एफॉरेस्टेशन, ओके, ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज, देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आजकल कर रहा है, वन विभाग आजकल कर रहा है, ठीक है ना, ताकि ओवर ग्रेजिंग ना हो जाए हमारे एक सबसे बड़ा रिसोर्स। उसके बाद में इन एरिड एरिया लैंड डिग्रेडेशन कैन बी चेक बाई प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। नाउ व्हाट इज शेल्टर बेल्ट्स, ये है शेल्टर बेल्ट। आप कभी भी अगर ट्रैवल करते हैं रोड से तो उसके साइड में ट्रीज लगे होते हैं, क्यों होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ अफॉरेस्टेशन फॉर द शेल्टर बेल्ट। ओके, देन कंट्रोल ऑन द ओवर ग्रेजिंग एंड एस्टैब्लिशिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। अगर सैंड है, मान लीजिए एक सैंड है, ठीक है, ये आपके सैंड ड्यून्स हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जब विंड आएगी तो ये पूरा ही फ्लो करके यहाँ ट्रेवल कर जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचने वाला। लेकिन इन दैट केस अगर यहाँ पर कुछ मैं बुशेस लगा दूं, बुशेस का मतलब झाड़ियां लगा दूं, तो उस केस में क्या होगा कि इसका मूवमेंट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन नहीं होगा। ओके, देन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके लिए भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। जब हम माइनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट होना चाहिए, और उस एरिया के दायरे में जो रिमेनिंग पॉपुलेशन हो रहा है या फिर उसका डिग्रेडेशन हो रहा है उसके लिए भी मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, या जैसे कि हमने जस्ट अभी देखा था जो हमारा लास्ट पिक्चर था उसमें। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए जो होमवर्क है वो क्या है, आपके लिए होमवर्क है दैट विच फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। हमारे भारत में लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 6, यू हैव टू नेम दैम। सो थैंक यू वेरी मच।